हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला कक्षा 11 गणित समुच्चय विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर सेकंड, सत्य तथा असत्य बताइए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने 3 सवाल कर लिया था। चौथा सवाल शुरू करेंगे। चौथा सवाल क्या है? यदि ए उपसमुच्चय नहीं है बी का तथा बी उपसमुच्चय नहीं है सी का, तो ए उपसमुच्चय नहीं होगा सी का। यदि ए सबसेट नहीं है बी का तथा बी सबसेट नहीं है सी का, तो ए सबसेट सी का नहीं होगा। ये हमको बताना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं ए बराबर 1,2, बी बराबर ए, बी, सी और सी बराबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक। अब हमको दिखाना है, क्या दिखाना है कि ये उपसमुच्चय नहीं है बी का। इसका मतलब कि जो ए के अवयव हैं बी में नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का नहीं है। लेकिन सी में 1 और 2 है, ए में और 1 और 2 है। इसका मतलब ये क्या है, ए उपसमुच्चय किसका? सी का। इसका मतलब कि ए उपसमुच्चय किसका? सी का। और यहाँ पर कह रखा है कि ए उपसमुच्चय नहीं है सी का। इसका मतलब कथन क्या है? गलत है। इसलिए यह कथन क्या है? यह कथन असत्य है। असत्य है। यह कथन असत्य है। अब आते हैं सवाल नंबर 5वें पर। यदि x बिलोंग करता है ए में तथा ए सबसेट नहीं है किसका? बी का। ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, तो x बिलोंग करेगा किस में? बी में। चलिए इसको हल करते हैं। ए में हमने कोई अवयव ले लिया, क्या? 1, 2। और बी में हमने कोई अवयव ले लिया ए, बी, सी। x बिलोंग करता है 1 में। x बिलोंग करता है 1 में और x बिलोंग नहीं करता यार। x इज नॉट बिलोंगिंग टू बी। x बी में बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पर जो बी में अवयव ए और यहाँ पर ए में अवयव 1। अब x बिलोंग करता है 1 में, तो क्या x बिलोंग करेगा ए में? नहीं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग हैं। इसका मतलब x नॉट बिलोंग्स टू बी। यह कथन क्या है? असत्य। यहाँ पर लिखा है ए बिलोंग करता है, यहाँ पर ये बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये क्या है? यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। अब आते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ।
यदि ए सबसेट है बी का तथा एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। अब इसको हल करते हैं। ए सबसेट है बी का, ए उप समुच्चय है बी का। इसका मतलब इसका फिगर कैसे बनेगा, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए होगा, बी के अंदर ए होगा, ठीक, तभी तो ये क्या होगा, उप समुच्चय होगा, ठीक। अब यहाँ पर कह रखा है कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। अब बी में हमने कोई अवयव ले लिया क्या, 1, 2, 3, 4, 5। फिर ए में हमने क्या ले लिया, 1, 3, 4। x not belongs to b, x not belongs to a। अब यहाँ तो x belongs to, x बिलोंग कर रहा है किसमें, a और b में। इसका मतलब ये कथन क्या है, x बिलोंग, यह कथन सत्य है। नहीं, x not belongs to a, x not belongs to b। b में जो अवयव हैं क्या a में हैं पूरे, नहीं। इसका मतलब ये क्या है, यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मान लीजिए ए कामा बी और सी ऐसे समुच्चय हैं, ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तो दर्शाइए कि बी बराबर सी। इसका हल कैसे होगा, सिंस, क्योंकि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है किसमें, ए यूनियन बी में। जब ए यूनियन बी में बिलोंग करता है तो एक्स बिलोंग करेगा किसमें, ए में, या एक्स बिलोंग करेगा किसमें, बी में। अगर एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन सी में तो एक्स बिलोंग करेगा ए में, या एक्स बिलोंग करेगा किसमें, सी में, ठीक। एवं अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन
सी है। y अगर बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में, तो y अलग अलग ए में बिलोंग करेगा एवं y किस में बिलोंग करेगा, बी में। ठीक, अगर y बिलोंग करता है इंटरसेक्शन सी में, तो y बिलोंग करेगा ए में एवं y किस में बिलोंग करेगा, सी में। ठीक, अब ये बिलोंग करता है, y बिलोंग करता है बी में, y बिलोंग करता है सी में, x बिलोंग करता है बी में, x बिलोंग करता है सी में। इसका मतलब कि आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब b बराबर c। ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। निम्नलिखित तुल्य हैं। पहला सवाल, ए सबसेट है बी का, इसका हल क्या होगा। मतलब ए उपसमुच्चय है बी का, इसका ऐसे बनाएंगे, ए बी है, इसके अंदर क्या है, ए। इस तरीके से क्या करते हैं, ये उपसमुच्चय होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। ए माइनस बी बराबर 5। अब इसका हल निकालते हैं कि ये कैसे बात ही सही है। अगर ए माइनस बी बराबर कुछ नहीं आता है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 आएगा। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं और ए में से घटाते हैं तो 5 आता है। ठीक, अब ए बराबर क्या, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। जब ये बराबर होगा, इसका मतलब कि ये क्या है, उपसमुच्चय। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी। बस यहाँ से आ गया। अब आते तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है कि ए यूनियन बी बराबर बी, इसका हल क्या होगा। ए यूनियन बी बराबर बी, इसका मतलब कि ए उपसमुच्चय किसका, बी का। घुमा फिरा के बात वही आ रही है, उपसमुच्चय की। अब आते हैं चौथे सवाल की तरफ।
ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। अब इसका हल क्या होगा? इसका हल तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है। अब ए में से घटाते हैं किसका? ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब इसका फिगर कैसे बनेगा? इस तरीके से, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। ये क्या है? उपसमुच्चय है बी का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। दिखाइए कि यदि ए सबसेट है बी का तो सी माइनस बी सबसेट होगा, बिलोंग करेगा किसमें? सी माइनस ए में। इसका हल अब इसका फिगर बनाते हैं। ए सबसेट है किसका? बी का। तो इसका फिगर इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए सबसेट है बी का बन गया। अब दूसरा बनाते हैं। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी है। अब यहाँ पर जो ए वाला है सी का हो गया, ठीक। अब यहाँ पर सी माइनस बी, यहाँ से इसको घटा देंगे, सी माइनस बी का हो गया है, सी माइनस बी। अब यहाँ से दूसरा फिगर बनाते हैं, ए बी। अब यहाँ पर ऐसी हो गया, इस तरीके से कहते हैं। यहाँ पर जो इतना पार्ट है किसका? सी माइनस बी का है, सी माइनस बी का है। जो ए वाला है किसका है? सी माइनस ए का है। इसका मतलब क्या? सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का, सी माइनस बी सबसेट है किसका? सी माइनस ए का। सी माइनस बी उपसमुच्चय किसका? सी माइनस ए का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मान लीजिए कि P ऑफ A बराबर P ऑफ B। तो सिद्ध कीजिए कि A बराबर B। अब इसका हल क्या होगा? अगर x बिलोंग करता है किसमें? P ऑफ A में, और y बिलोंग करता है किसमें? P ऑफ B में।
x बिलोंग करता है पी ऑफ ए में, y बिलोंग करता है पी ऑफ बी में, तो x ए का उपसमुच्चय होगा, x ए का उपसमुच्चय होगा और y बी का उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय होगा। जब x ए का उपसमुच्चय है और y बी का उपसमुच्चय है तो x बराबर y के होगा। जब x बराबर y के है और इसका उपसमुच्चय आपस में बराबर है तो a बराबर b होगा। a क्या करना था? सिद्ध करना था। इसी तरीके से क्या करते हैं? प्रूव्ड करते हैं। यहाँ से जो है छठा सवाल है। ठीक।